हेलो, माई सेल्फ स्पर्धा मित्रा और आज मैं आपको 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है आवर इन्वायरमेंट बायोलॉजी से। तो हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट यानी जब प्लांट्स एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स खुद जब एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि इन्वायरमेंट है तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जब एक सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं शेल्टर के लिए, जैसे प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर दे रहा है और एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे करके दोनों की हेल्प कर रहे हैं, दोनों से इंटरलिंक है, दोनों की ज़रूरत है। जैसे फ्लावर्स है तो उससे अगर पोलन ग्रेन्स, अगर बटरफ्लाइज इधर से उधर नहीं करेंगी तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो हर चीज़ में एक दूसरे का डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इकोसिस्टम हम कहते हैं जब प्लांट्स एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व है एक साथ आते हैं। अब आप बोलोगे इकोसिस्टम जो है हमारे पास दो तरीके के होते हैं। इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है हमारा, उसमें आपके नॉर्मल फॉरेस्ट और वगैरह वगैरह जहाँ पर आप देखते हो कि एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ है, आपको मेनली फॉरेस्ट की बात याद आती है। लेकिन जैसे आपने घर में एक्वेरियम रखा, वो आपने खुद ने बनाया है और उसमें भी मतलब क्या होता है, हम प्लांट्स भी रखते हैं और फिशेस भी रहती है, तो दैट इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये हमारे दो टाइप के इकोसिस्टम हो गए, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। अब हम इसका दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके घास होंगे, प्लांट्स होंगे, तो हम प्लांट्स को बोलते हैं पी से प्लांट्स, पी से प्रोड्यूसर्स। और जो एनिमल्स रहेंगे, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। एनिमल्स को हम बोलेंगे, ये आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया प्लांट्स जो कि हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, और एनिमल्स जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं वो है कंज्यूमर। अब क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम में, सबसे पहले प्लांट्स किससे अपना फूड खाती है, मतलब आप बोलोगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाती है, तो प्लांट्स अपना फूड बनाती है सनलाइट से। ये हो गया सन, सन ने ये हमको खाया, प्लांट्स ने, प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, ये हमारे एक नॉर्मल फूड चेन बन गया। क्या बोलेंगे हम इसको, फूड चेन। व्हेन एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ part, that is to animals, that is called as food chain, and here energy is transferring from sunlight to plant and plants to animals. अब जो प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स अपना खाना जो है वो खुद बना रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटोमेटिकली खाना बनाना। तो हम बोलेंगे उसे ऑटोट्रॉप्स। अब जो एनिमल्स है वो प्लांट्स में डिपेंड है, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, आप जानते हो हर्बीवोर हो सकता है, कार्निवोर हो सकता है, ओमनीवोर हो सकता है। तो जो भी एनिमल्स या डिकम्पोजर होंगे उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर, और उनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप, और जो एनिमल्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स में कोई भी आ सकता है, लाइक हर्बीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, लाइक बकरी, गोट, ये सब है ना, काऊ। और हर्बीवोर के बाद हम बोलेंगे कार्निवोर, लायन, जो कि बकरी मीन्स एनिमल्स में डिपेंडेंट है। और कार्निवोर के बाद आते हैं ओमनीवोर, जो कि दोनों खाते हैं, लाइक ग्रास भी और एनिमल भी। ओके, नाउ अब ये जो फूड चेन है, इसमें हमेशा ये देखा गया है कि सनलाइट से, अब प्लांट्स जो रहेंगे हमेशा एक फॉरेस्ट में इनका एक डायग्राम बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। बोलेंगे प्राइमरी
प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी प्रोड्यूसर। और एनिमल को हम बोलेंगे सेकेंडरी, फर्स्ट कंज्यूमर, फिर उसके बाद हम टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे। तो ये हम बनाने जा रहे हैं एक नॉर्मल फूड चेन का वीडियो, ठीक है। तो पहले आता है इधर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा हमारा? दैट इज प्लांट्स। उसके बाद आता है सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन हो जाएगा हमारा? कोई भी पहला ऐसा जो कि प्लांट में डिपेंड हो। जैसे हमने ले लिया इंसेक्ट, इंसेक्ट में कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, इंसेक्ट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो जाएगा हमारा कोई भी ऐसा जानवर जो इंसेक्ट खाता, दैट इज लाइक ऑर्थोपोडा, जैसे हम फ्रॉग बोलते हैं, तो ये सब हो गया फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया टर्शरी कंज्यूमर। ये हो गया आपका जो फ्रॉग को खाता है, फॉर एग्जांपल स्नेक भी खाता है फ्रॉग को, लायन भी खा लेगा फ्रॉग को, तो इन लोग जो भी है, या फिर स्नेक लायन को खाएगा तो उसके ऊपर और बनेगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये जो डायग्राम है वो नीचे का लंबा है पार्ट और इधर का जाके शॉर्ट हो जाता है, इसका एरिया कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आप किसी भी फॉरेस्ट या इकोसिस्टम में जाओगे, आप ये देखोगे जो ग्रीन लीव्स प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी क्वांटिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि एक फॉरेस्ट में गया, वहाँ पर अगर आपने फॉर एन एग्जांपल 1000 प्लांट्स है तो आपको मिलेंगे 800 प्राइमरी कंज्यूमर, 800 प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी मिलेंगे आपको 500, फिर ये मिलेंगे आपको 300। तो ऐसे करके क्या होता है कि हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब कि जो ये ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ये पूरा लेवल्स है ना, ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्शरी तक जा रहा है। अब इसमें एनर्जी भी वैसे ही ट्रांसफ़र होंगी। तो हम अब समझते हैं कि ये जो प्राइमरी मतलब कि, और हमेशा ये देखा जाएगा क्या कि प्राइमरी जो लोअर ट्रॉपिक लेवल, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल, और इसको बोलते हैं हम अपर ट्रॉपिक लेवल। तो हमेशा हम ये चीज़ देखेंगे कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है अपर ट्रॉपिक लेवल से, तो इसलिए ये पिरामिड व्यू में बनता है। और इसका मैं अब आपको एग्जांपल दूंगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे फूड चेन बनता है। तो हम अब फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन, फूड का चेन मतलब कि अब हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया कि कौन कैसे रह रहा है, कौन से ट्रॉपिक लेवल में कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब खाएंगे भी ना कुछ जब एक साथ रह रहे तो कैसे खाएंगे? सो फूड चेन जो हमारा है वो क्या होता है, जैसे ये सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन ने दी एनर्जी, सन से एक घास यानी कि प्लांट ने एनर्जी दी, प्लांट को खाया किसी ग्रासोफर ने, ठीक है, ये अपना ग्रासोफर बन गया, ठीक है। अब ये ग्रासोफर ने लिया, फिर ये ग्रासोफर को किसी मेंढक ने खाया, ये फ्रॉग हमारा, ठीक, को किसी स्नेक ने खाया, राइट। तो ये जो हमारा हुआ वो हो गया एक फूड चेन। अब हम बताते हैं एक चीज़ कि जो एनर्जी है ना वो भी ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रही है, लाइक सन टू ये जो हमारे प्लांट्स हैं जिसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, उनमें जाएंगी 1%, क्योंकि देखो प्लांट्स के पत्ते क्या होते हैं छोटे, अब वो ज़्यादा तो ले पाएंगे नहीं, तो वो सिर्फ 1% ले पाएंगे सन से एनर्जी। अब किसी ग्रासोफर ने इसको खाया प्लांट को,
तो ग्रासहोफर के पास जाएगी 10%, ठीक है, मतलब जितना प्लांट का था उसका 10%। फिर ग्रासहोफर से फ्रॉग ने खाया, उसको जाएगा 10%। मतलब कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास थी? प्लांट के पास। प्लांट्स का 10% गया ग्रासहोफर को, ग्रासहोफर का 10% गया फ्रॉग को, अब फ्रॉग का 10% जो कि और भी कम रहेगा वो जाएगा स्नेक को। तो एनर्जी, उसलिए बोलते हैं ना प्लांट्स ज़्यादा दिन जिंदा होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, सब ज़्यादा है, और ये जल्दी जल्दी ख़त्म होते रहते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल। सांप सोया हुआ क्यों रहता है? एनर्जी की कमी। तो हम लोग ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि ऐसा होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि हाँ हमने जो फूड चेन का खाया, अब जो एनर्जी गया 1% से 10%, ठीक है, ये ना रिवर्सिबल नहीं होगा। लाइक अब सन जो है उसने अपनी एनर्जी दे दी, तो अब सन को रिवर्स में एनर्जी कोई नहीं देगा। प्लांट जाके सन को एनर्जी नहीं देगा। प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, तो अब इंसेक्ट जाके प्लांट को वो वापस एनर्जी नहीं, उसने तो खा लिया, उसका काम था। उसके बाद दूसरी प्रोसेस हो जाती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में वो डंप कर देगा उस एनर्जी को, बट वो रिवर्सिबल नहीं देगा। तो ये जो होता है ना इकोसिस्टम में, जो फूड चेन का प्रोसेस है, आप बोल सकते हैं सो इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसको जो हो गया प्रोसेस उसको हम बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। इसके बाद हम देखते हैं कि अब तो इतना सब कुछ हो गया, अब है हमारा मेन पॉइंट कि ये यूनिफॉर्म होता है क्या? तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है बाय वन, एक एक को खा रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अब हम समझते हैं फूड वेब के बारे में। क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो सन तो एक ही है, आपका सन एक है, लेकिन सन को एनर्जी बहुत सारे प्लांट्स लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत सारे प्लांट्स में से इसको बहुत कोई खा सकता है, इसको इंसेक्ट्स खा सकते हैं, इसको गोट खा सकते हैं, इसको काऊ खा सकते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, लेकिन अब गोट को खा सकता है लायन, फ्रॉग को भी खा सकता है लायन, स्नेक को भी खा सकता है लायन, ठीक है। और ये काऊ है, काऊ को खा सकता है आपका टाइगर, इधर स्नेक को खा सकता है टाइगर, स्नेक को खा सकते हैं यहाँ पे वल्चर। तो ये आप देख रहे हो, तो ये ना पूरा हौच पौच हो जाएगा। अभी मैं और भी आपको एनिमल्स का दूंगी एग्जाम्पल, तो ये पूरा भर जाएगा, ऐसे जाएगा लाइन, कोई ऐसे इसको खा रहा है, कोई ऐसे, मतलब कुछ भी होगा। तो जो फूड वेब होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बन पाता, वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। ये सन से एनर्जी तो प्लांट्स तक गई, प्लांट्स कौन से प्लांट को कौन से इंसेक्ट ने खाया, कौन से इंसेक्ट को कौन से, तो फूड वेब जो होता है ना, वो कभी भी एज अ स्ट्रेट फॉर्म में नहीं जाता, वो नेटवर्क्स रहते हैं, जो कि कितना भी छोटा, कितना भी स्मॉल या कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए ऐसे फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो सन टू प्लांट्स दैट इज ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स टू हेटरोट्रॉप्स दैट इज एनिमल्स, और एनिमल्स में भी सारे एनिमल्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, सब में जा रहे हैं। एंड एट लास्ट क्या होता है, जब सब मर जाते हैं ना और ये सॉइल के ऊपर गिरे हुए रहते हैं, ये लाश गिरी हुई है जैसे किसी टाइगर की, अब टाइगर ही मर गया मान लो, तो क्या होगा, ऊपर से आएगा वल्चर। वल्चर क्या करेगा, वल्चर यह होता है, और भी एनिमल्स रहते हैं जिन लोग डेड को खाते हैं, हाइना हो जाता है, या थोड़े बहुत एनिमल्स होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाएंगे, तो वो भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, बट दे आर लाइक डेड ईटर्स, ओके। आफ्टर दैट
उसके बाद बैक्टीरिया आएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका फॉरेस्ट क्लीन हो जाता है। मतलब ये कोई डेथ हुई किसी की और उसके बाद डिकम्पोजर आए और इसे डिकम्पोज कर दिया। तो यही है हमारी फॉरेस्ट की कहानी। बाकी का ये चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।